अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज इमरान खान को क्या क्या डील ऑफर की गई थी, आपको डिटेल में बताऊंगा अभी तक क्या क्या डील ऑफर की जा रही है, टाउट सहाफ़ियों की बेचैनी क्यों है, और एक नाकाम हुकूमत जिसकी सिफर कारकर्दगी है वो तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए डेस्परेट क्यों है, इस पर भी बात करूंगा। बल्कि इसी से शुरू करते हैं। कल नाज़रीन हमें मालूम ये पड़ा है कि हुकूमत ने कहा जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। इसहाक डार साहब ने कहा हमारी कोई मुतालबात नहीं है हुकूमत से, लेकिन ये गलत है, ये झूठ बोल रही है हुकूमत। मुतालबात ये करेंगे इमरान खान के साथ और जल्द ही मुतालबा सामने आने वाला है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ रिटर्न में इनको कुछ दे, उसके बाद ये अपना मुतालबा सामने रखें। अब रिपीटेडली ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल डालना जो है वो ज़्यादा मसले का बाइस बन रहा है। जितना अरसा वो जेल में है वो डील से इनकार करता जा रहा है, उतना ही मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी आपके सामने है। ढोल एहसन इकबाल साहब बहुत पीट रहे हैं, गली में ढोल गले में डाल के गली में फिर रहे हैं कि जी हमने मुल्क को बचा लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मैंने आपको कल भी बताया था, रब्ता किया जा रहा है कि हमारी मुआशी कारकर्दगी के ऊपर आप बेहतरीन नंबर दीजिए, हमें टीवी पर बात कीजिए, हमारी कॉन्फ्रेंस में आइए, हम आपको टिकट भी देंगे। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, कराची लाहौर से जो सहाफ़ी आए उनको ऑफ़र की गई कि आपको टिकट भी देंगे, आपको 5 स्टार होटल में स्टे भी देंगे, आपके खाने का ख़र्चा भी हम अदा करेंगे। आप आइए, उड़ान पाकिस्तान में शिरकत कीजिए और लोगों को जाकर बताइए कि कितना अच्छा प्रोग्राम है। बहुत सारे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उड़ान पाकिस्तान के ऊपर इसके बाद प्रोग्राम किए, ये देखे बग़ैर कि मुल्क की इस टाइम मुआशी सूरत हाल क्या है। आवाम के पास इस टाइम ख़त्म हो चुकी है बाइंग पावर। जो 5,000 की ख़रीदारी करता था वो 1,000 पे आकर बैठा हुआ है। अगर आप पहले ग्रोसरी अपनी महीने की करते थे 10,000 रुपये में, तो आज वो आराम से 20 से 25,000 रुपये में वही चीज़ें आपको मिलती हैं। बच्चों के स्कूल की फ़ीसें बढ़ रही हैं, किराए बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की प्राइसेस, वो गाड़ी जो किसी ज़माने में 50 लाख, 45 लाख, 30 लाख की हुआ करती थी, आज 90, 97, 1 करोड़, 1.5 करोड़ की पहुंची हुई है। गाड़ी लेना इतना मुश्किल होता जा रहा है इस मुल्क में। आम मिडिल क्लास तबके के लिए जो पहले 5-10 लाख इकट्ठा करके गाड़ी ले लेते थे, अब वो 40-50 लाख लेकर मार्केट में निकले तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमारे साफ़ी हैं वो हुकूमत के ढोल पीट रहे हैं, डमाडम पीट रहे हैं। सूरत हाल ये नाजरीन के जो हुकूमत के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो हुकूमत के हैंडलर से आवाज़ें आ रही हैं, वो ये है कि 2 साल में ये हुकूमत बयानियाँ बनाने में नाकाम रही। मैं आपको बहुत ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ, 2 साल में ये हुकूमत बयानियाँ बनाने में नाकाम रही। एग्जैक्ट वर्ड्स, 2 साल में या 1 साल इस हुकूमत का जो है, इसमें किस वज़ीर ने काम किया ये आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए। नंबर कौन दे रहा है? उन्होंने कहा जी एक ही वज़ीर है जो काम कर रहा है, उसका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब उर्फ़ औरी। हॉलैंड से इम्पोर्टेड हमारे वज़ीर ख़जाना, जिसकी डोरें हुकूमत के पास नहीं है, हुकूमत के हाथ में नहीं है। उसके बाद ये कहा गया कि दूसरे नंबर पे जो बेहतर वज़ीर काम कर रहे हैं वो शायद मोहसिन नकवी साहब हैं। भाग दौड़ तो कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं, धरना उनसे भी बहुत ज़्यादा मिसहैंडल हो गया, लेकिन चलो कुछ तो कर रहे हैं। बाकी वज़रा के बारे में मेरे ज़राए का ये कहना था कि भाईजान अपनी वजारत का भी इनको कुछ पता नहीं है, घबरा जाते हैं, कोई बयानिया नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। कब तक इनको धक्का लगाएं, कब तक ये गंद हम अपने कंधों पर उठाएं? ये कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ये आप अंदाज़ा इसका खुद ही लगा लीजिएगा। आपको खुद मालूम है कि इसका माखज़ कौन है। दूसरी जानिब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ लम्हा ब लम्हा कॉन्फिडेंट होती जा रही है। इमरान खान साहब ने कल कंफर्म किया, मैं टाउट साफ़ियों के ट्वीट्स पे आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको कंसोलिडेट करके डील्स बता दूँ। इमरान साहब ने कल कंफर्म किया, पुरानी खबर है, कि मुझे 24 नवंबर अटक जेल में मुझे ऑफ़र की गई। वो क्या ऑफ़र थी? वो ऑफ़र थी भाईजान आप मुल्क छोड़कर चले जाएँ। 2 मुल्कों की चॉइस दी गई, कतर या सऊदी अरेबिया। आप वहाँ पर चले जाएँ, 3 साल आपने वहाँ पर बाहर बैठना है, हल्की फुल्की एमी एक आधा बयान कोई दे देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। पार्टी आपकी यहाँ पर चलती रहेगी। 3 साल के बाद आप वापस आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लेकिन आप हिस्सा नहीं लेंगे, आपकी पार्टी हिस्सा लेगी। उसके बाद वाले इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे। ये इमरान खान को पहली डील ऑफ़र की गई, उसने कहा नो। उसके बाद डील ऑफ़र की गई इमरान खान को 24 नवंबर को भी जो डील ऑफ़र की गई थी वो डील थी कि भाईजान आपको हम केपी या बनीगाला अरेस्ट कर देते हैं, केपी या नथिया गली चले जाएँ, आप वहाँ पर जाके बैठे, आपने पंजाब नहीं जाना, ज़मान पार्क नहीं जाना। आपकी मुलाकातों पर पाबंदी होगी, हल्की फुल्की मुलाकातें जो इजाज़त के साथ होती हैं वो चलती रहेंगी, बयान शेबाजी नहीं करेंगे। 6 महीने के बाद आपको हम जो केसेस हैं आपके वो चलते रहेंगे, तो हम उसमें रुकावट नहीं डालेंगे, मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। खान साहब कहते हैं नो,
ऐ भी मैं नहीं करना। तीसरी ऑफ़र की गई भाईजान आपको हम कुछ कंडीशंस के साथ बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, आप बनीगाला चले जाएँ। साथ साथ इमरान खान के कुछ अहम रुफ़क़ा को पैगाम पहुँचाया जाए, भाईजान कुछ रिलीफ़ हम दे रहे हैं तो ले लो। बुशरा बीबी तक भी ऐसी बातें पहुँचाई गई, जिसके बाद उन्होंने भी खान साहब को कहा, जो पूरी कमेटी थी अलामा राचा, नासिर अब्बास के अलावा सब ने कहा खान साहब इट इज़ अ गुड डील, ये आप ले लें। इमरान खान ने कहा नोप, मैं कोई डील कर कर बाहर नहीं आऊँगा, मैं इसको अपनी तौहीन समझता हूँ, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं। डिमांड क्या करे इमरान खान साहब? इमरान खान साहब ने कहा है कि जनाब वाला मेरे सियासी कैदियों को रिहा करें, पहले सारे वर्कर्स को मेरे रिहा करें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। और मेरे से बात करने, डील करने से पहले आप जुडिशल कमीशन दोनों बनाएं, 9 मई का भी बनाएं, 26 नवंबर का भी बनाएं, उसके बाद फिर हम बैठकर बात करते हैं कि क्या डील करनी है। ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने ये बयान, ये जवाब दिया है। और पहली बार तो इमरान खान की पार्टी के लोग भी इमरान खान साहब को समझाते रहे, कुछ साफ़ी खबर दे रहे कि बुशरा बीबी भी ये समझा रही है, गलत खबर है। मुनीफ फारूक साहब हैं वो साफ़ी, वो 1 साल से झूठी खबरें ही दे रहे हैं, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। होने क्या जा रहा है नाजरीन? होने ये जा रहा है कि हुकूमत ने फ़िलहाल तो ये बोला है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हुकूमत डिमांड रखेगी कि भाईजान आप इस हुकूमत को चलने दें। इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे तो वो इस हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, हमसे इमरान खान साहब ये डील कर लें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ वो ये है भाईजान कि ये जलाओ गिराओ, ये वो इस तरह नहीं, हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, केसेस शेसेस वापस ले लें जो आपने जुडिशल कमीशन में किए हुए, ये वो लटरम पटरम की कहानी, लेकिन मेन है लेजिटिमेसी दें और हमें चलने दें, हमें हुकूमत करने दें। ये डिमांड आएगी गवर्नमेंट की आगे चल कर कुछ दिनों में। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ क्या ये डिमांड मानती है, क्योंकि अब जो अगली मीटिंग होगी, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, वैसे तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को इल्म भी है कि इमरान साहब के, खान साहब कहेंगे भाईजान के 31 तक आपके पास टाइम है, ये दोनों चीज़ें आप करवा लें तो मुज़ाकरात पॉजिटिवली आगे चलेंगे। अगर नहीं हो सकती ये दोनों चीज़ें तो फिर तैयारी करें 8 फरवरी की। जी हाँ नाजरीन, 8 फरवरी वो दिन होगा जब तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जेल से फिर कॉल देंगे कि जनाबे वाला एहतजाज की तैयारी करो और पहुंचो 8 फरवरी को इस्लामाबाद और सारा मुल्क बंद करो, और अब ये लंबा चलेगा। गंडापुर साहब की चालाकियां अब नहीं चलेंगी। कल आपने देखा होगा सरकारी तौर पर जो बयानिए आए सारे जो चलाए गए, उसमें गंडापुर साहब की ही तारीफ़ें थी। दूसरी तरफ खबर ये भी अब चलाई जा रही है कि अलीमा खान को मुज़ाकरात के अमल से दूर रखा जाए। जी अलीमा खान बड़ी ख़राब है। अलीमा खान इसलिए ख़राब है क्योंकि जो इमरान खान कहता है वो सेंसर किए बगैर आकर बाहर बोल देती हैं, बल्कि मसाला शायद ज़्यादा तेज़ रखती हैं, उसमें वो वर्ड्स को भी टोन डाउन करने की कोशिश नहीं करती। तो अब ये कहा जा रहा है वो जो फ्रिक्शन है नंद भाभी के बीच में, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पीटीआई एहतजाज ना करे। वो इंगेज रख कर पीटीआई को एहतजाज डिले करवाना चाह रहे हैं। साथ साथ असेस किया जा रहा है बाहर की सूरत हाल, गैर मुल्कों की सूरत हाल, इंटरनेशनल प्रेशर। फ़िलहाल तो इसहाक डार साहब सुफरा से मिल रहे हैं अपने सफ़ीरों से और उनको कह रहे हैं कि आप जाकर बता दें कि हमने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना, हम ये नहीं करेंगे किसी मुल्क के, हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट कर देंगे। लेकिन हालात बड़े मुख्तलिफ है, अंदर से हालत बहुत पतली हुई हुई है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप की कॉल अगर नहीं आती तो क्या होगा? बहुत चांसेस है कि ट्रंप की कोई कॉल ना आए, कोई ट्वीट ना आए, लेकिन होगा ये कि कोई एक थर्ड टीयर का, सेकंड टीयर का बंदा आकर एक डिमांड रख देगा, आप नहीं मानेंगे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी एक एक करके। आपके नहीं बात मानेंगे तो आईएमएफ का लोन अप्रूव नहीं होगा, वर्ल्ड बैंक पीछे हट जाएगा, कोई दोस्त ममालिक पीछे हट जाएंगे कि भाईजान पहले ये काम करें उसके बाद ये होगा। तो इस गवर्नमेंट के पास मनूवरिंग का बहुत ज़्यादा कोई इम्कान नहीं है। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि आने वाले कुछ हफ़्तों में शायद ये यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज़ चौधरी, मियाँ महमूद रशीद में से चंद की रिहाई की तरफ बढ़ें कि इनको रिहा कर दिया जाए, और उसके बाद जो इनके कारकुनान हैं बेचारे उनको छोड़ दें, जो इनसिग्निफिकेंट हैं, जिनको बिला वजह पकड़ के रखा हुआ है, हुकूमत उनको भी छोड़ने की कोशिश करे कि जनाब ये हम इनको भी छोड़ें, हम इसको भी छोड़ें, आए हमसे बैठकर बात करें। क्योंकि इस टाइम हुकूमत को अपने को समझ आ चुकी है कि फॉर्म 47 की हम गवर्नमेंट हैं, पल्ले हमारे कुछ भी नहीं है, साल की कारकर्दगी आपने देख ली है, नहीं तो अगले माह पूरा साल हो जाएगा तो हुकूमत के बड़े बड़े इश्तिहारात आप देख लीजिएगा। अपनी ज़िंदगी आप खुद जज कर सकते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। मुझे मालूम है मेरी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा है इस 1 साल में, कि आपको ख़र्चे पूरे करना कितना मुश्किल हो जाता है। आपको भी मालूम होगा कि भाईजान कितनी महंगाई हो गई है, जो काम 1000 रुपये में होता था 5000 रुपये में अब होता है कि नहीं होता, हुकूमत के दावे छोड़ कर। तो ये अभी तक की सूरत हाल है।
ये अभी तक के मज़े हैं। जो नंबर दिए गए हैं एक बार फिर बता दूँ, वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को दिए गए हैं सबसे ज़्यादा कि भाईजान यही एक वज़ीर है, बाकी सारे तो वेले हैं। एक वज़ीर के बारे में तो ये भी कहा गया है कि ये शहबाज शरीफ का टिकटॉकर है, इसको वज़ीर बना दिया गया है, भागा फिरता होता है, बेवकूफ़ डिसग्रेसफुल किस्म की एक्टिंग करता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एंटिटी इमरान खान द मैन हिमसेल्फ हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज ही इज़। हामिद रज़ा साहब ने कल ये खबर दे दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट अब मान रही है कि द मैन इज़ देयर एंड वी आर विलिंग टू टॉक। सो खान साहब अभी तक तो सबको घुटनों पे लेके आने में कामयाब हो चुके हैं। टाउट साफ़ी कल बहुत परेशान थे नाजरीन, वो आखिर में जाते जाते आपको बता दूँ, टाउट साफ़ियों के दुख आपको पता ही है क्या दुख है उनके। रात को सभी को अचानक ही एक ही जैसा व्हाट्सएप मौसूल हुआ, एक ही जैसे व्हाट्सएप में एक ही जैसी खबर थी। उन बेचारों की क्या औकात के वो इसकी तस्दीक या तरदीद करें, उन्होंने सीधा सीधा खींचना शुरू कर दिया कि जी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सब ने तकरीबन एक ही जैसे मिलते जुलते ट्वीट्स किए, दर्जनों की तादाद में वो ट्वीट्स आए। वो क्या कामरान यूसुफ साहब है मेरे दोस्त, वो एक बात किया करते थे कि तुम्हारी ना में ही तुम्हारी हाँ है। तो इन ट्वीट्स का भी मतलब यही लिया जाए, तो तुम्हारी ना, तुम्हारे इनकार में ही तुम्हारा इनकार है, इकरार छुपा हुआ है। बाकी बातें लंबी हो जाएंगी और ज़रा सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाएंगी, तो उनको करेंगे बाद में। फ़िलहाल के लिए इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।